प्रश्न संख्या 34 से 37 तक दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। इस परिच्छेद में भारतीय खाद्य सुरक्षा उपायों के मानकीकरण पर चर्चा की गई है और उसके संबंध में सूचनाएं दी गई हैं। हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उच्च जांच योग्य कार्मिकों के परीक्षण को संदर्भित करती है। दूसरा कथन, उदारीकरण से ही खाद्य व्यापार में परिवर्तन करने हेतु ब्रांडिंग महत्वपूर्ण बन चुका है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि दोनों ही कथन सही नहीं है। इसके लिए हम परिच्छेद की इन पंक्तियों का संदर्भ ले सकते हैं कि इस बात पर जोर देते हुए कि गुणवत्ता का सुनिश्चय वैज्ञानिक आधार पर हो बजाय नौकरशाही सिद्धांतों के, और यह कि इसे केवल जांच व्यवस्था कार्मिकों के कौशल की गुणवत्ता परीक्षण करने से सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरा कथन भी सही नहीं है क्योंकि परिच्छेद में केवल इतनी चर्चा की गई है कि उदारीकरण से ब्रांडिंग की समृद्धि के बावजूद, अर्थात ब्रांडिंग की समृद्धि हुई है, ब्रांडिंग पहले से थी, ऐसा नहीं कि उदारीकरण लागू होने के बाद जो है वो ब्रांडिंग महत्वपूर्ण बन गया। ब्रांडिंग पहले भी महत्वपूर्ण था, लेकिन ब्रांडिंग में वृद्धि हुई उदारीकरण के बाद, विशेषकर खाद्य व्यापार में ब्रांडिंग के समृद्धि के बावजूद खाद्य व्यापार का एक महत्वपूर्ण भाग अभी भी असंगठित क्षेत्र में है। यह मुख्यतः खुदरा व्यापार के लिए सत्य है। तो इस प्रकार दोनों ही कथन सही नहीं है और प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित धारणाओं पर विचार कीजिए। पहली धारणा, निर्यात उद्योग के हितों के लिए खाद्य सुरक्षा के वैश्विक मानकों का अनुपालन आवश्यक है। दूसरी धारणा, भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस बेंचमार्क का अनुपालन केवल अपने निर्यात उद्योग के हितों के लिए करता है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम यदि परिच्छेद की इन पंक्तियों का संदर्भ लें कि एक, कि भारतीय मानकों को कोडेक्स के बेंचमार्क की अपेक्षा उदार करने से निर्यात व्यापार की संभावना कमजोर पड़ सकती है। तो निर्यात की संभावना कमजोर पड़ सकती है, ऐसा नहीं है कि इन बेंचमार्क का उपयोग जो है भारत केवल इसलिए कर रहा है, उसको लागू कर रहा है कि उसे अपने निर्यात उद्योग का भला करना है, निर्यात उद्योग को बढ़ाना है। कथन 2 भी पुनः हम एक बार इस परिच्छेद की इस पंक्ति का संदर्भ ले सकते हैं कि उदारीकरण से ब्रांडिंग के समृद्धि के बावजूद खाद्य व्यापार का एक महत्वपूर्ण भाग अभी भी असंगठित क्षेत्र में है, यह मुख्यतः खुदरा व्यापार के लिए सत्य है। तो इससे पता चलता है कि कथन 2 सही कथन, इन दोनों जो परिच्छेद से मैंने पंक्तियां उद्धृत की उन पर विचार करने से पता चलता है कि कथन 2 सही नहीं है, जबकि कथन 1 सही है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है, अर्थात केवल कथन 1 सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित धारणाओं पर विचार कीजिए। पहली धारणा, असंगठित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना असंभव होगा। दूसरी धारणा, नौकरशाही सिद्धांत गुणवत्ता सुनिश्चित करने में बाधा है। इन दोनों धारणाओं की सत्यता को परखने के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि दोनों ही धारणाएं गलत हैं, क्योंकि परिच्छेद में ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है कि खाद्य सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना असंभव होगा। परिच्छेद में केवल यह कहा गया है कि घरेलू खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस समूचे विशाल उद्योग में बिना नए इंस्पेक्टर राज की आवृत्ति के मानकों को सुनिश्चित करने की चुनौती होगी। इस प्रकार चुनौती की बात की जा रही है, असंभव या संभव की बात नहीं की जा रही है। दूसरी धारणा भी गलत है
जो यह कहती है कि नौकरशाही सिद्धांत गुणवत्ता सुनिश्चित करने में बाधा है। वस्तुतः केवल यह कहा गया है कि गुणवत्ता का सुनिश्चय वैज्ञानिक आधार पर हो बजाय नौकरशाही सिद्धांतों के, और यह कि केवल इसे जांच व्यवस्था कार्मिकों के कौशल की गुणवत्ता परीक्षण करने से सुनिश्चित किया जा सकता है। अर्थात दूसरा कथन भी उल्लिखित नहीं है परिच्छेद में, इसलिए वह भी गलत है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है, अर्थात दोनों ही कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत को वैश्विक मानकों के साथ समझौता करने के बजाय अपने खाद्य सुरक्षा प्रशासन को अवश्य दुरुस्त करना चाहिए। कथन 2, WFO और WTO द्वारा कोडेक्स एलिमेंटेरियस के मानकों का अनुसरण अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के विवादों को हल करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन 1 सही है कि भारत को वैश्विक मानकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के साथ समझौता करने के बजाय अपने खाद्य सुरक्षा प्रशासन को अवश्य दुरुस्त करना चाहिए। दूसरे कथन के संदर्भ में, दूसरे कथन की सत्यता परखने के लिए हम इस कथन का संदर्भ ले सकते हैं कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस वर्ष 1967 में यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रस्तुत तथा WHO द्वारा समर्थित मानकों का संकलन है, जो कि खाद्य पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में एक प्रपत्र है। इसके मानकों पर WTO अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के विवादों को हल करते समय निर्भर करता है। इससे पता चलता है कि कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि कोडेक्स एलिमेंटेरियस के मानकों का अनुसरण WTO करता है, न कि WHO। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है।